नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी का अभी सिलेबस जारी हुआ है। नया सिलेबस जारी हुआ है, हालाँकि ज़्यादा कुछ इसमें नया नहीं है, 5 से 7% इसमें चेंज हुआ है। तो हम चेंज के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या कुछ नया ऐड हुआ है और क्या हटाया गया है। ओके, तो पढ़ना वही है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही पढ़ना है और कुछ जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उनको आपको अलग से कर लेना है। देख लेते हैं कौन-कौन से इसमें टॉपिक ऐड हुए हैं। पहला आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट की हम बात करें तो इसके अंतर्गत मनु कौटिल्य पहले भी था और बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पहले भी था और यहाँ पर एक शुक्र और था, तो वो हटा दिया गया। बाकी बर्नी है, अबुल फज़ल है, राजा राममोहन राय है, सरस्वती है, सैयद अहमद खान है, नाइकर है और नारोजी, अरविंद घोष, एम के गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब वही है जो पहले थे। यहाँ पर जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, बी आर अम्बेडकर, ये भी पहले वाले हैं, लेकिन यहाँ पर एक थिंकर को ऐड किया गया है। आज तक शायद किसी के सिलेबस में ये थिंकर आपको नहीं मिलेगा, जहाँ तक मुझे ध्यान में है, लेकिन यहाँ पर आरपीएससी के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है। काफ़ी अच्छी बात है, नया थिंकर जब ऐड होता है तो वो हमारे लिए आसान होता है। कारण है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर कमला देवी चट्टोपाध्याय को यहाँ पर ऐड किया गया है इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत। आगे इसमें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट एंड आइडियोलॉजीज, इसमें भी कुछ ऐड किया गया है। पहला जो पॉइंट है इसमें वही है, यहाँ पर लिबरल है, मार्क्सिस्ट है, पोस्ट कॉलोनियल है, सबल्टर्न थ्योरीज है, ये पहले वाली है। ये पॉइंट भी वही है, सेम पॉइंट है सब, लेकिन यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज में कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर ये कंजर्वेटिज्म जो कि नेट के सिलेबस में दे रखा है, तो वो यहाँ पर ऐड हुआ है, तो इसको अलग से हमें पढ़ना होगा। तो ये एक टॉपिक इसमें नया ऐड हुआ है। बाकी हम बात करें, तीसरा पॉइंट हमारा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, सेम वही है। यहाँ पर 5 देशों का संविधान हमें पढ़ना है, यूके, यूएसए, फ्रांस, चाइना और कनाडा। तो 5 देशों का हमें संविधान पढ़ना है और उसमें संविधान में पढ़ना क्या-क्या है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दे रखे हैं, ये जो पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इनको हमें पढ़ना है इन देशों से। ओके, जो जैसे यहाँ पर दे रखा है, पॉलिटिकल पार्टीज है, यहाँ पर प्रेशर ग्रुप है, इसके अलावा यहाँ पर डेमोक्रेसी किस प्रकार से काम करती है, यूनिटरी फेडरल सिस्टम कहाँ पर है, पार्लियामेंट्री सिस्टम कहाँ पर है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम कहाँ पर है, ये सब कुछ हमें वहां पर इन 5 देशों का हमें पढ़ना है। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और मिलेगा, जैसे यहाँ पर लिखा है लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, इनके बीच में रिलेशन किस प्रकार का है। तो सभी देशों के अंतर्गत ये सब पॉइंट्स है जो हमें देखना होता है कि वहां पर लेजिस्लेचर कैसा है, एग्जीक्यूटिव कैसा है यहाँ पर। ओके, जुडिशरी कैसे काम करती है, यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे हैं, तो ये सब यहाँ पर इन 5 देशों का हमें पढ़ना होता है। तो ये वही है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत थोड़ा चेंज हुआ है। ओके, इसमें स्टेट वाला पहले नहीं था, ये जो लास्ट पॉइंट है इसमें, ये अभी ऐड हुआ है, ये ऐड हुआ है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजस्थान का हमें पढ़ना ही था और राजस्थान का जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो वो यहाँ भी यही तो है, उसमें कुछ अलग थोड़ी है। थोड़ा बहुत राजस्थान का स्पेशल पढ़ना पड़ता है, बाकी तो वही है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ऐड हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के अंदर का तो ये पढ़ना ही था, स्टेट वाला यहाँ भी पढ़ना ही है, एक ही बात है, कोई इसमें समस्या नहीं है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत ये इसको ऐड यहाँ पर किया गया है। आईआर थेरीज की हम बात करें तो इसके अंतर्गत थेरीज वही है। ओके, ये थेरीज पहले भी ये था, ये बेसिक कंसेप्ट है, जो कि नॉर्मल कंसेप्ट है, जो कि पहले थे अभी भी है। और यहाँ पर ग्रीन पॉलिटिक्स ये एक है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। ओके, तो ये सब तो है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मल्टीकल्चरलिज्म, ये तो हो जाएगा। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स से एक पॉइंट हो गया, और यहाँ पर ग्रीन पॉलिटिक्स, तो मेन जो ऐड हुआ है यहाँ पर ग्रीन पॉलिटिक्स हुआ है, लेकिन इसको भी हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत, इकोलॉजी जब हम पढ़ते हैं, या जिसको हम एनवायरमेंटलिज्म जिसको हम कहते हैं, तो वहां पर ग्रीन पॉलिटिक्स भी पढ़ लेते हैं। तो कुछ अलग नहीं है, वही है, इसमें कुछ अलग हमें नहीं पढ़ना है। तो लगभग जो थ्योरीज वाला पोर्शन है उसमें भी वही है, सेम, कोई भी बड़ा अंतर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि बड़ा चेंज नहीं हुआ, थोड़ा इसमें चेंज हुआ है।
अब इसमें बात करें डब्ल्यूपीटी की, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, और इसमें वही थिंकर है, प्लेटो अरिस्टोटल है, सिसरो पहले भी दे रखा है, एक्विनास सेम है, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जीएस मिल, हेगल, टीएच ग्रीन वही है। और यहाँ पर एक फ्रांस फैनन को ऐड किया गया है, ओके। एंड यहाँ पर हन्ना अरेंट, ये दो थिंकर अभी ऐड हुआ है, बाकी यही है। और यहाँ पर एक थिंकर को हटा दिया गया है जो कि अस्तित्ववाद के साथ में जुड़े थे, सात्रे, इनको हटा दिया गया। और यहाँ पर दो थिंकर ऐड हुए हमारे सिलेबस में, फ्रांस फैनन और हन्ना अरेंट। दोनों टॉपिक है जो कि नेट के अंतर्गत पढ़ा जाता है, काफी आसान है, अच्छी बात है। टॉपिक जुड़े हैं, कम से कम क्वेश्चन तो यहाँ से आएंगे। यदि हन्ना अरेंट को जुड़ा तो कंफर्म है यहाँ से दो क्वेश्चन आएंगे। फ्रांस फैनन जुड़ा हुआ छोटा सा टॉपिक है, ओके, 1 घंटे का टॉपिक है छोटा सा, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तो ये अच्छी बात है। जुड़ा है हन्ना अरेंट और फ्रांस फैनन, छोटे छोटे टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं होती है, तो ये भी ऐड हुआ है, ठीक है, ओके। कुछ आगे देख लेते हैं। पॉलिटिकल थियरी, पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत देखिए आप, ऊपर वाला वही है, थ्योरी वाला पॉलिटिकल थ्योरी में डिक्लाइन किस प्रकार से होता है, और यहाँ पर व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद वही है, फैक्ट वैल्यू डिक्टोमी। और अप्रोच है डेविडिस्टन वाली, आमंड पावली की, स्ट्रक्चरल फंक्शनल और सिस्टम अप्रोच यहाँ पर दिया है। ग्रुप थ्योरी दिया है, एलिट थ्योरी है ही, पहले वाले ही है सब कुछ, रेशनल चॉइस थ्योरी है ही। जो ऐड हुआ है वो है यहाँ पर नेशनलिज्म को ऐड किया गया है, जो कि नेट के सिलेबस में भी है, तो यहाँ पर भी ऐड किया गया है नेशनलिज्म, यूरोपीय एंड नॉन यूरोपियंस। और दो टॉपिक और ऐड हुए हैं जो कि नेट के सिलेबस में, फेमिनिज्म एंड, सॉरी, ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाला, ओके, जो इसको भी हमें देखना होगा। नेशनलिज्म बहुत अच्छा टॉपिक है, यूरोपियंस एंड नॉन यूरोपियंस, और पोस्ट मॉडर्निज्म, ये कुछ टॉपिक्स है जो कि अभी ऐड हुआ है, तो ये काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, काफी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से अपने को देखने को मिलेंगे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एनालिसिस, तो क्या इसमें कुछ चेंज है? तो इसमें थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया गया है, ओके। तो यहाँ पर ये नीचे वाला पॉइंट देखिए, डेमोक्रेटाइजेशन, ये वाला यहाँ पर, ओके। और तो बाकी न्यू सोशल मोमेंट्स, ये तो हमें पढ़ना ही होता है। जब हम सोशल मोमेंट पढ़ते हैं तो उसके साथ में न्यू सोशल मोमेंट भी हमें पढ़ना होता है, तो ये तो वही है। बाकी सामान्य टॉपिक है कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनियलिज्म, ये नया ऐड हुआ है। और बाकी आप देखोगे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मल टॉपिक है। बाकी सिविल सोसाइटी है, ब्यूरोक्रेसी है, ओके। तो पब्लिक पॉलिसी जो नेट के अंतर्गत पढ़ा जाता है वो सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, काफी अप्लाइड पोर्शन है। और जहां भी अप्लाइड पोर्शन होता है उसका मटेरियल मिलने की संभावना कम होती है, और साथ में क्वेश्चन होते हैं वो काफी डायनेमिक यहाँ से पूछे जाते हैं, काफी डायनेमिक क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड एनालिसिस ठीक से इसको कवर कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। बाकी बात करें पॉलिटिकल प्रोसेस, सेम है ये, और इसमें एक चेंज हुआ है, इसमें कुछ थिंकर को ऐड किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पहले भी आते थे लेकिन अब हमारे सामने लिख दिया गया है यहाँ पर, ये वाला पॉइंट है, ये, ओके। अमर्त्य सेन हमें पढ़ना था इंडियन थॉट के अंतर्गत, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, वहां से हटा के इसको यहाँ पर दे दिया है। बाकी ग्रेनुल, आस्टिन, मॉरिस जोन्स से, रूडोल्फ एंड रजनी कोठारी, सीपी, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं, लेकिन अभी अलग से दे दिया, सेपरेट सेपरेट दे दिया, तो क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो इनको भी हमें ठीक से हमें करना होगा। आगे इसमें फॉर्मेशन ऑफ राजस्थान है, ओके, पहले वाला ही है, इसमें भी कुछ चेंज नहीं किया गया है। बाकी एक और है यूनिट लास्ट हमारा आईआर का, तो इसके अंतर्गत भी चेंज नहीं है, वही है, ओके। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यहाँ से तो इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हम बात करें तो सबसे बड़ा सिलेबस है वो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं, क्योंकि एक यूनिट वहां पर दे रखा है और इस यूनिट में भी हाफ से ज्यादा इसी में है, ओके। इंडियन फॉरेन पॉलिसी का तो काफी कम है यहाँ पर, ये इतना ही है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, बाकी तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन का ही भाग है, ओके। तो वो सब हमें देखना होता है यहाँ पर। तो थोड़ा चेंज हुआ, 5-7 टॉपिक ऐड हुए हैं, 1-2 टॉपिक हटा दिया गया, इन सबको आपको देख लेना है, कोई समस्या नहीं है। ये
ऑनलाइन कोर्स यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, 8955576886 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स आरपीएससी का रनिंग बैच है। लगभग 70-75% उसका सिलेबस हो चुका है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो हमारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा नेट के लिए कोर्स हमारा चल ही रहा है, लगभग उसका भी हो चुका है। बाकी कोई भी एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ, तो उन सभी का कोर्स आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसको परचेज करके वीडियो क्लासेज हमारी देख सकते हो और पीडीएफ नोट्स भी हमारे ले सकते हो। ओके, तो ये नंबर नोट कर लीजिए 8955576886। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।